प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का दिन एक और परमेश्वर ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन पढ़ेंगे उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, मेरे यीशु मसीह जी, आज का जो वचन आप देते हैं, जो मन्ना देना चाहते हैं, आप जो सिखाना चाहते हैं सिखाएं प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु मसीह, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसका 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। और मोह वर्षा बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, वो नहीं गिरा। जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। मोह वर्षा बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और गिर के वे सत्यानाश हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर में अपना घर बनाना। हम उस परमेश्वर में अपना घर कौन सा बना रहे हैं, कैसा अपना घर बना रहे हैं? क्योंकि हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो मेहमान हैं, कुछ समय के लिए मेहमान है, उसके बाद हमें परमेश्वर के पास जाना है। तो हम कौन सा घर बना रहे हैं? क्या हम बालू पे घर बना रहे हैं अपना? बालू पे घर बनाएंगे तो बाढ़ आएगा, वो तहस नहस कर देगा। पर हमें घर अपना चट्टान पे बनाना। जब चट्टान पे बनाएंगे, चाहे कोई बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो गिरा नहीं सकती। चट्टान पे घर बनाना, यीशु मसीह में बनाना, परमेश्वर में बनाना। जब परमेश्वर में अपना घर बना रहे हैं, वचन पे आधारित हमारा जीवन है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो पहली बात है अपने जीवन, यीशु को अपना जीवन देना। जब हम यीशु को अपना जीवन दे देते हैं तो यीशु मसीह जी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो अंधकार की शक्तियां कोई कार्य नहीं कर सकती, उसको अपना जीवन देते हैं। प्रार्थना करने वाला जीवन होता है, वचन पढ़ने वाला जीवन होता है, वो हमारे जीवन में फिर कार्य करते हैं। दूसरी बात है वचन पे आधारित जीवन। जब हम वचन पे आधारित जीवन को जीते हैं, वचन के अनुसार ही अपने जीवन को जीते हैं हम, चाहे कोई बात करें, सब में परमेश्वर की महिमा करते हैं। परिवार के अंदर एकता होगा, परिवार हमेशा खुश होगा, हमेशा आनंद से भरा रहेगा, और परिवार के अंदर कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि यही तो वचन के अनुसार जीवन है। वो कहते हैं जे तुम मेरे वचन पे चलो तभी तुम मेरे बच्चे ठहरोगे। और तीसरी बात है पवित्र जीवन। जब पवित्र जीवन होता है हमारे पास, शैतान तो चाहता है इनके ऊपर ऐसा कोई भी मैं ऐसा दोष लगाऊं जो ये परमेश्वर से दूर होने पाए और परमेश्वर के पास ना जाए, मैंने दोष लगाऊं। जब हम पवित्र हमारा जीवन होता है तो अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और चौथी बात है हमारे परिवार में सुरक्षा मिल जाती है। जब हम परमेश्वर के बारे में आ जाते हैं, परमेश्वर के अंडर में आ जाते हैं, तो अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में कार्य नहीं करती, फिर यीशु मसीह जी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पहली बात है परमेश्वर को अपना जीवन देना, दूसरी बात है वचन पे आधारित जीवन, और तीसरी बात है पवित्र जीवन। तो हमारे जीवन की सुरक्षा होगी। तो हम अपना घर वचन में खड़ा कर रहे हैं, अपना घर हम मजबूत बना रहे हैं। हमारा कच्चा घर नहीं बन रहा है, मजबूत घर बन रहा है। चाहे अंधकार की शक्तियां कितनी भी योजनाएं लेके आए, कुछ भी लेके आए, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम मजबूती के साथ यीशु मसीह में हैं। चाहे कितना बड़ा सताव हो, चाहे कितना ही प्रॉब्लम हो, यीशु मसीह में हम बने हैं तो सुरक्षा है। तो ये पहाड़ी उपदेश है, स्वर्ग और नरक के बारे में बताया है। ये स्वर्ग कौन जाएगा? स्वर्ग वही जाएगा जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वही स्वर्ग जाएगा। तो हम स्वर्ग के जब नागरिक बनते हैं तो वचन के अनुसार हमें जीवन को जीना है, और वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचते रहना है, और अपने परिवार में हमेशा संगति में रहना है और खुश रहना है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। वचन के लिए वचन अच्छा दिया परमेश्वर ने, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है अपना हाथ रख लें, परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान,
इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, बहनों को, भाइयों को प्रभु जी। इनके शरीर के अंदर जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से चले जाए। आपके अभिषेक, आपके सामर्थ और आपकी ऊर्जा से भर जाए, हर बीमारियां दूर होने पाए प्रभु जी, और आपकी प्रभु जी इच्छा और मर्जी में प्रभु जी चलने पाए। जो घर प्रभु जी ये बना रहे हैं मेरे यीशु मसीह प्रभु जी, चट्टान पे घर, वो घर प्रभु जी इनका बनने पाए, और आपकी सामर्थ में प्रभु जी हमेशा लेलीन रहने पाए। हर दुर्बलता, हर बीमारी, हर कर्जे की आत्मा डांट देता हूँ चले जाए, आपकी सामर्थ प्रभु जी इनके अंदर ठहरने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह अपना घर बनाते रहें, वचन में बने रहें, वचन में, हमेशा वचन में बने रहें, और वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे। अंधकार की शक्तियां, बुरी आत्मा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो हारी हुई हैं। यीशु मसीह अपना कलवरी कुर्स पे लहू बहा के वो जीते हुए हैं। वो कहते हैं अब तुम अब मेरे हो गए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो वो हमारी रक्षा करेंगे। सबको जय मसीह की।